हेलो स्टूडेंट्स, मैं एम.के. पांडे मैथमेटिक्स में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में सर्किल चैप्टर जो वृत्त की स्पर्श रेखाएं वाला चैप्टर है उसका एक्सरसाइज 10.1 10.1 जो पहला एक्सरसाइज है उसके बारे में पहले उसका क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद वाले एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स कुछ हैं उसका क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग इसके पहले स्पर्श रेखा के जितने भी कंसेप्ट थे उन सब के बारे में पिछला लेक्चर में बताया जा चुका है। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे या थ्योरम अच्छे से समझ में नहीं आया तो पहले उसको देखिए, उसको अच्छे से समझिए और तब यह वीडियो देखिए, तब सारा क्वेश्चन इजीली आपको बन जाएगा। देखिए इसमें एकदम आसान सा 10.1 जो एक्सरसाइज है, एकदम आसान सा एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन या भरने वाला दिया हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इसमें है क्या, पहला क्वेश्चन, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती है? स्पर्श रेखा, देखिए एक वृत्त है, आपने पढ़ा कि वृत्त की त्रिज्या के छोर बिंदु से, थ्योरम याद कीजिए कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या के छोर बिंदु से जाने वाली एक रेखा जो त्रिज्या पर लंब होती है वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। तो इस तरह से वृत्त की परिधि पर अनगिनत बिंदु हैं और उस प्रत्येक बिंदु पर एक एक त्रिज्या हम खींच सकते हैं और प्रत्येक त्रिज्या पर एक लंब डाल सकते हैं और वह लंब रेखा जो होगी वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। मतलब कि प्रत्येक बिंदु पर एक एक स्पर्श रेखा, वृत्त पर अनगिनत बिंदुएं होती है, उस प्रत्येक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा होगी, इसलिए वृत्त की अनगिनत स्पर्श रेखाएं होती हैं। लेकिन अगर यह पूछा जाता कि वृत्त के किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा, तो एक ही स्पर्श रेखा, देख रहे हैं, प्रत्येक बिंदु पर एक बिंदु पर एक ही त्रिज्या खींच सकते हैं और उस त्रिज्या के अंत बिंदु पर एक ही रेखा खींच सकते हैं जो वहाँ लंब हो, तो इसलिए एक ही स्पर्श रेखा होगी। तो वृत्त के दिए गए बिंदु पर एक स्पर्श रेखा और वृत्त की अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 1 नंबर है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु, इसके पहले लेक्चर में ही बता चुके हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा मतलब एक बिंदु पर काटे, छेदक रेखा मतलब 2 बिंदु पर काटे। तो 2 बिंदु पर काटती है छेदक रेखा, 1 बिंदु पर काटती है स्पर्श रेखा। तो प्रति एक बिंदु पर स्पर्श किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा सेकंड कहलाता है। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं? देखिए एक वृत्त है तो किसी वृत्त के डायमीटर व्यास के दोनों एंड पॉइंट पर जो हम स्पर्श रेखा खींचें तो ये दोनों समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो इस तरह से अनगिनत व्यास बनेंगे और उस प्रत्येक के छोर बिंदु पर स्पर्श रेखा बनेगा, तो अनगिनत स्पर्श रेखाएं होंगी जो समांतर होंगी। लेकिन समांतर एक दूसरे के समांतर रेखा, तो समांतर ये दोनों हुआ चाहे ये दोनों हुआ, तो एक बार में 2 ही स्पर्श रेखा न समांतर हो सकती है। तो इसलिए वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं? तो 2 समांतर स्पर्श रेखाएं। और ऐसे स्पर्श रेखाओं, समांतर स्पर्श रेखाओं के कितने युग्म होंगे? तो अनगिनत युग्म होंगे। लेकिन एक दूसरे के समांतर कैगो रेखा होगा? तो 2 ही रेखा होगी जो समांतर रेखा होगी। उसके बाद है वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। हो गया। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है कि इसमें 5 सेंटीमीटर वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ
केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है, तो PQ का लेंथ बतलाइए। देखिए इधर से थोड़ा सा मिटा लेते हैं। क्या है क्वेश्चन कि 5 cm त्रिज्या वाला एक वृत्त है, जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, मान लीजिए यहाँ बिंदु P है, एक स्पर्श रेखा हो गया, ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो गया। P से स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से P बिंदु पर मिलती है, Q बिंदु पर मिलती है। यहाँ Q हो गया, यहाँ P पर स्पर्श रेखा हो गया, सेंटर O हो गया। OQ 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सिंपल सा बात है, एक समकोण त्रिभुज बनेगा, चूंकि अब त्रिज्या स्पर्श रेखा है तो यहाँ लंब होगा। एक समकोण त्रिभुज बनेगा जिसमें यह त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है यह 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो PQ बराबर रूट अंडर ये कर्ण हो गया, तो OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, रूट 144 माइनस 25 बराबर 119 इकाई, चाहे सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, तो रूट 119 सेंटीमीटर, ये 4 नंबर ऑप्शन होगा। देखिए इस सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे आदमी देखता है 5 है 12 है, तो 5 12 और 13 पाइथागोरीय त्रिक होता है, पहले ही ऑप्शन मिलता है कि 13 cm तो हो जाएगा, लेकिन ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। एक 4 नंबर क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज में दिया हुआ है, वह कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए, तो मान लीजिए एक वृत्त खींच दिए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के केवल बना देना है। क्या है, एक वृत्त खींचिए, किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, तो वृत्त हो गया। कह रहा है कि इस वृत्त की एक स्पर्श रेखा खींचिए और एक छेदक रेखा खींचिए, दोनों एक दूसरे के समांतर होना चाहिए। तो पहले स्पर्श रेखा खींचिए। तो स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे, तो हम जानते हैं कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या के छोर बिंदु से एक लाइन खींच दे जो त्रिज्या पर लंब हो, तो वह वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक त्रिज्या यहाँ खींच लेंगे, कहीं भी एक P बिंदु लेकर के, और त्रिज्या के छोर बिंदु पर एक यहाँ पर 90 डिग्री का, या P बिंदु पर OP पर एक 90 डिग्री का एंगल बना देंगे और इसको आगे पीछे आप बढ़ा लेंगे। यहाँ 90 डिग्री एंगल जब बनाएंगे तो AB एक लाइन जो मिलेगा वह वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाएगी। अब कह रहा है कि इसी रेखा के समांतर एक रेखा खींचिए जो वृत्त की छेदक रेखा भी हो। तो छेदक रेखा वृत्त को 2 जगह पर काटना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस त्रिज्या पर कहीं एक और बिंदु, कहीं भी O और P के बीच में कहीं एक बिंदु ले लिए, मान लीजिए Q, और यहाँ भी एक 90 डिग्री का एंगल बना देंगे या Q पॉइंट पर, और इस लाइन को आगे पीछे बढ़ा देंगे, मान लीजिए R हो गया, यहाँ S हो गया। तो RS चूंकि यहाँ 90 एंगल बना, यहाँ भी 90 एंगल हुआ, दोनों कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हुआ, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। और यहाँ AB स्पर्श रेखा हो गया और RS छेदक रेखा हो गया, वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। तो यही काम उसमें कर देना है केवल, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे इसको कुछ आगे एग्जाम्पल्स बताते हैं। हाँ चलिए, अब है एग्जाम्पल 1। क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है, चाहे होती है।
क्या कहा? दो वृत्त है सकेंद्री। सकेंद्री वृत्त माने एक ही केंद्र वाले दो वृत्त, एक ही केंद्र वाले दो वृत्त। केंद्र O हो गया दोनों वृत्त का। मान लीजिए यह C1 है और यह C2 है, और C2 जो वृत्त है, बड़ा वाला वृत्त, उसकी एक जीवा जो वृत्त C1 को P बिंदु पर स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि यह स्पर्श बिंदु P जो होगा AB का मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा। समझ गए? दो वृत्त है C1 C2 जिसका केंद्र O है, और दोनों सकेंद्री वृत्त है। बड़े वृत्त यानी वृत्त C2 की जीवा AB वृत्त C1 को P बिंदु पर स्पर्श करती है। तो सिद्ध करना है कि P AB का मध्य बिंदु अर्थात AP बराबर BP होगा। देखिए, एक ये तो रेडियस हम ड्रॉ कर दिए। यहाँ दो तरह से इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। एक इतना ही पर, चूंकि छोटे वृत्त के लिए वृत्त C1 की त्रिज्या OP और जीवा AB है, सॉरी स्पर्श रेखा AB है। OP रेडियस है, AB स्पर्श रेखा है, तो OP लंब होगा AB पर, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। और C2 वृत्त की जीवा AB और केंद्र O से OP लंब AB है, और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए PAB का मध्य बिंदु होगा। एक तरीका ये हुआ। दूसरा, ये चीज़ आपको किताब में भी बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा उससे। और एक सेकेंड मेथड हम बता देते हैं कि यहाँ से हम OA और OB को ज्वाइन कर देते हैं। एक रचना ये भी हो गया। ठीक है, क्या यहाँ लिख देंगे? दिया है वृत्त C1 तथा C2 एक ही केंद्र O वाला है। केंद्र एक ही हो गया। और C2 की जीवा AB, C2 की जीवा AB C1 को बिंदु P पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि AP बराबर BP, AP बराबर BP, मतलब PAB का मध्य बिंदु है। रचना कर देंगे इसमें। रचना में OA OP तथा OB को मिला दिए। अब प्रमाण में लिखेंगे, चूंकि AB स्पर्श रेखा और OP त्रिज्या है, इसलिए एंगल OPA बराबर OPB बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये दोनों ट्रेंगल ले लेंगे। कौन कौन? ट्रेंगल OPB मतलब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, क्योंकि 90 डिग्री दोनों हो गया। तो OPA तथा OPB में OP बराबर OP उभयनिष्ठ और OA बराबर OB बराबर, मतलब त्रिज्या है बड़े वृत्त की, इसलिए त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज OPA
पी ए सर्वांशम ओ पी बी, आर एच एस सर्वांग समता से समकोण त्रिभुज है, हाइपोटेनस ये इसके बराबर और एक भुजा ओपी उभयनिष्ठ हो गया, सर्वांगसम हो गया, इसलिए पी ए पी और बी पी बराबर होगा। ए बी और बी पी बराबर हुआ, यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ही उदाहरण 1 नंबर हुआ। आप किताब में दिया हुआ उस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 2। केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई है। पहले फिगर बनाइए। क्या कहा कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, वृत्त हो गया जिसका केंद्र O है, इसके बाह्य बिंदु T से इसके बाहर एक बिंदु यहाँ पर T है, T से एक स्पर्श रेखा TP और दूसरी स्पर्श रेखा TQ, TP और TQ। ठीक है, TP यहाँ P कर देते हैं, यहाँ Q हो गया। तो वृत्त है, केंद्र O है जिसके बाह्य बिंदु T से TP और TQ स्पर्श रेखा खींची गई है। सिद्ध करना है कि कोण PTQ, यह कोण PTQ ये पूरा बराबर 2 कोण OPQ यहाँ से मिला दीजिए, OPQ यह एंगल हो गया, इसको भी मिला देते हैं। इस एंगल का दुगुना यह एंगल होगा, यह सिद्ध करना है। लिखेंगे, यहां दिया है मैं बाह्य बिंदु T से TQ तथा TP 2 स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ, 2 कोण OPQ ये प्रूफ करना है। या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हटा देते हैं इधर से। चलिए अब है, इसमें एक रचना कर दें। OQ और OT को मिला दिए, OQ को मिलाया, चलिए सबसे पहले इसके पहले थ्योरम जो बताए थे उसमें बताए थे आप लोगों को कि इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होता है। क्या लिखते हैं? सिंस कोण PTQ प्लस कोण POQ बराबर 180 होगा, तो इसलिए कोण PTQ बराबर 180 माइनस कोण POQ हो जाएगा, क्वेश्चन 1। फिर त्रिभुज POQ में OP बराबर OQ त्रिज्या हो जाएगा, इसलिए कोण OPQ इक्वल कोण OQP होगा। है, अब उसी त्रिभुज POQ में एंगल POQ
प्लस ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी। देखिए यहाँ पी ओ क्यू, ओ पी क्यू और ओ क्यू पी 180 होगा त्रिभुज के तीनों कोण। ठीक है, या ओ पी क्यू और ओ क्यू पी, चूंकि दोनों कोण बराबर है ओ पी क्यू और ओ क्यू पी, तो इसके बदले हम ओ पी क्यू ही लिख लें तो ओ पी क्यू प्लस ओ पी क्यू हो जाएगा। ओ पी क्यू प्लस ओ पी क्यू बराबर 180 माइनस पी ओ क्यू, इसको बराबर के उधर भेज दिए। देयरफॉर टू एंगल ओ पी क्यू बराबर 180 माइनस कोण पी ओ क्यू, इक्वेशन 3 हो गया। और 1 और 3 को मिलाइए, समीकरण 1 और 3 से क्या मिला, यहाँ पर जितना यह पी टी क्यू का वैल्यू है उतना ही 2 ओ पी क्यू का वैल्यू है, तो कोण पी टी क्यू बराबर 2 कोण ओ पी क्यू, यही हमको प्रूफ करना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो अगले एग्जाम्पल बताते हैं। चलिए अब है एग्जाम्पल 3, उदाहरण 3 नंबर है यह। इसमें क्या दिया हुआ, फिगर दिया हुआ है, कह रहा है कि केंद्र O वाला एक वृत्त है जिसके बाहर एक बिंदु T है, TP और TQ वृत्त की 2 स्पर्श रेखा है, PQ इसकी एक जीवा हो गई। अब इसमें दिया हुआ है कि इसके त्रिज्या की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, दोनों त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगा। और इस जीवा की लंबाई, जीवा PQ जो है यह 8 सेंटीमीटर है पूरा, तो 8 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों को हम सिद्ध कर लेंगे कि ये दोनों बराबर होगा। इधर भी 4 सेंटीमीटर होगा और इधर भी 4 सेंटीमीटर होगा। कैसे करना होगा, तो सबसे पहले इस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करना होगा। ओ पी आर और ओ क्यू आर को, ओ पी आर और ओ क्यू आर को सिद्ध करना होगा कन्ग्रुएंट। तो यहाँ प्रमाण लिखते हैं। चलिए सबसे पहला काम हमको करना है, त्रिभुज कौन कौन, ओ पी आर और त्रिभुज ओ क्यू आर में, ओ पी आर और ओ क्यू आर में कोण पी ओ आर बराबर कोण क्यू ओ आर, ये दोनों कोण बराबर होता है। काहे, तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा से जो कोण बनता है वह बराबर होता है। यहाँ लिख सकते हैं कारण बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा बना कोण। चलिए कोण दोनों बराबर हो गया यह दोनों, और OP बराबर OQ त्रिज्या होगा, OP OQ बराबर त्रिज्या है, और OR इक्वल OR उभयनिष्ठ है। इसलिए त्रिभुज OPR सर्वांगसम OQR हो जाएगा, साइड एंगल साइड सर्वांगसमता से। जब सर्वांगसम हो गया तो क्या होगा, PR और PQ बराबर हो जाएगा, इसलिए PR बराबर PQ बराबर 4 सेंटीमीटर तथा कोण ORP बराबर ORQ होगा, इसलिए प्रत्येक 90 डिग्री भी हो जाएगा। चलिए इस हमको 90 डिग्री मिल गया। अब इस समकोण त्रिभुज बना ORP, इसलिए
समकोण त्रिभुज ORP में हम OR निकाल सकते हैं। हमको यह 4 cm और 5 cm मालूम है, तो √5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 25 माइनस 16 9 हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यह 3 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद हमको लेना है त्रिभुज ORP तथा त्रिभुज OPT में दोनों का ORP का यह एंगल O और OPT बड़े वाले ट्रायंगल का भी एंगल O कॉमन एंगल है, तो एंगल ROP बराबर एंगल POT बराबर हो जाएगा उभयनिष्ठ, और एंगल ORP 90 डिग्री, यह एंगल ORP 90 डिग्री, और POT का एंगल OPT, यहाँ स्पर्श रेखा और त्रिज्या है, तो एंगल OPT बराबर 90 डिग्री। यानी POR का समझिए, ORP का एंगल O और OPT का एंगल O कॉमन हो गया, और छोटे वाला ट्रायंगल का R एंगल 90 डिग्री है और बड़े वाला का P एंगल 90 डिग्री है। तो इसलिए ट्रायंगल ORP सिमिलर ट्रायंगल OPT हो जाएगा एंगल सिमिलरिटी से। आज जब सिमिलर हो जाएगा तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो OR बटा OP इक्वल PR बटा PT हो जाएगा। अब OR पता है कितना, OR 3, OP 5 त्रिज्या, और PR 4 सेंटीमीटर है, और PT निकालना है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो PT बराबर 4 पंचे 20 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा। यही आंसर होगा मेरा। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल का तीसरा नंबर क्वेश्चन हुआ और एग्जाम्पल पूरा हो गया। अब अगले वीडियो में आपको मिलेगा एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस, एग्जाम्पल, और 10.1 हो गया। इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए, तब अगला वीडियो देखिए कि उसमें आपका 10.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।